बहुत समय पहले भारत के हृदय में बसे चंद्रगढ़ नामक राज्य की शासक थी रानी चंद्रिका। वे न केवल सौंदर्य और बुद्धिमत्ता में अनुपम थीं, बल्कि अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध थीं। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम और सम्मान देती थी। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो प्लीज। चंद्रगढ़ का शासन सुचारू रूप से चल रहा था जब अचानक पड़ोसी राज्य कालगढ़ के क्रूर राजा विक्रमसेन ने चंद्रगढ़ पर आक्रमण कर दिया। विक्रमसेन चंद्रिका की ख्याति से जलता था और उनके राज्य पर अधिकार जमाना चाहता था। उसकी सेना बड़ी और शक्तिशाली थी, लेकिन चंद्रगढ़ के सैनिकों में अदम्य साहस था। जब चंद्रिका को आक्रमण का समाचार मिला तो उन्होंने अपने सेनापतियों से परामर्श किया। कुछ ने सुझाव दिया कि शांति समझौता कर लिया जाए, लेकिन रानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम अपने राज्य की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। रानी चंद्रिका ने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया। वे स्वयं घुड़सवार वेश में नगर नगर घूमकर सैनिकों का उत्साहवर्धन करने लगीं। उन्होंने सभी नागरिकों को युद्ध की रणनीति समझाई और गुप्तचरों को कालगढ़ के सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने भेजा। रात के समय रानी अपनी छोटी सेना के साथ कालगढ़ के शिविर तक पहुंची और वहां की स्थिति को समझकर एक गुप्त योजना बनाई। अगली सुबह विक्रमसेन ने अपने विशाल सैन्य बल के साथ चंद्रगढ़ पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। रानी चंद्रिका अपनी तलवार लेकर सबसे आगे थीं। वे बिजली की गति से दुश्मनों पर वार कर रही थीं, लेकिन युद्ध कठिन था। तभी रानी ने अपनी गुप्त योजना पर अमल किया। कुछ सैनिकों को पीछे के पहाड़ों से नीचे उतारकर दुश्मन को घेरने का आदेश दिया। चंद्रगढ़ की सेना ने अचानक चारों ओर से हमला कर दिया, जिससे कालगढ़ की सेना घबरा गई और बिखरने लगी। आखिरकार रानी चंद्रिका ने विक्रमसेन को बंदी बना लिया। उन्होंने उसे मारने के बजाय न्याय के पथ पर चलने का अवसर दिया और कहा, शक्ति का उपयोग विध्वंस के लिए नहीं बल्कि संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। विक्रमसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आगे से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। चंद्रिका की वीरता की गाथा दूर दूर तक फैली। प्रजा ने उन्हें शौर्य रत्न की उपाधि दी। उन्होंने राज्य को और भी समृद्ध बनाया और सभी को सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल हथियारों में नहीं बल्कि धैर्य, साहस और न्याय में होती है।